गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए कक्षा पहली के लिए हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं ये सब आपको पता है। वर्णमाला हम अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक जो लिखते हैं और पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश में आप ABCD लिखते हैं, A फॉर एप्पल से लेके Z फॉर ज़ेब्रा तक, तो वो उसकी हो गई वर्णमाला। आया समझ में? अब देखिए वर्णमाला किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने लिख के देखा है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी कंटिन्यू में आप लिखते हो, एक के बाद एक नंबर सही लिखोगे तभी आपकी वर्णमाला सही होगी। यदि आपने क की लाइन लिख ली पूरी और आपको बीच में नहीं आया, आपने आगे पीछे लिख दिया, तो वो आपकी वर्णमाला गलत हो जाएगी। समझ में आया? अब हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। वर्ण किसको कहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। वर्ण मीन्स अक्षर। अक्षर कौन से हैं? अ, आ, क, च, ट। ये देखो मैंने लिख रखे हैं, अ से अनार से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक के। आया समझ में? दिख भी रहा है आपको? आपको नोटबुक में लिखना है। बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन नोटबुक में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स बहुत बार शिकायत भी कर रहे हैं, सर के भी मैसेज भेज रहे हैं और हमारे भी, कि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, उनको नोटबुक में मेंटेन करना है। समझ में आया? जैसे कल आए थे शब्बीर और बुरहानुद्दीन आए थे, वो लोग मार्कशीट लेने आए थे, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं शायद अभी तक के, और दिव्यांश ने भी नहीं लिखा। तो आपको नोटबुक मेंटेन करनी है, नोटबुक में लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। इतने दिन हो गए हम लोग, कितने महीनों से तो किताब पढ़ ही नहीं रहे, सारा दिन मोबाइल और टीवी पे ही चलते रहते हैं। ठीक है, अब आपको इसको नोटबुक में लिखना है और सुंदर हैंडराइटिंग में अ से अनार ज्ञ से ज्ञानी तक लिखना है। ठीक है, एक बार वापस समझा दूँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण मीन्स अक्षर, जो अ से अनार हम जैसे ज्ञानी तक हिंदी भाषा में लिखते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। और माला मीन्स क्या होता है? माला देखिए आपने कभी? मोतियों की जो माला बनी होती है, एक के बाद एक मोती हम डालते हैं ना माला में, उसको हम बोलते हैं माला। अब इसको माला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको एक साथ हमने लिख रखा है क्रम से, एक के बाद एक हमने सही ढंग से लिखेंगे तो ही हम इसको पढ़ पाएंगे। अब वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं? स्वर में पढ़ के बताती हूँ। स्वर हिंदी में 11 होते हैं। इंग्लिश में आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ओनली A, E, I, O, U, लेकिन हिंदी में हमारे कितने होते हैं? 11। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले लेसन का नाम लिखना है, पार्ट 1 वर्णमाला, हेडिंग डालनी है, फिर ये पूरी लाइन को आपको एक अच्छे से लाइन में लिखना है, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के स्वर लिखने हैं, फिर एक लाइन छोड़ के आपको व्यंजन लिखने हैं। और मैंने लिख रखे हैं कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर देखो, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आउ। कितने हो गए? 11 हो गए। गिनिए वापिस इसको, आप बोलते बोलते गिनना इसको कि 11 हुए या नहीं हुए। फिर ये 11 होते हैं। अब आप बोलोगे अम और अह क्यों नहीं लिखा? तो अम और अह जो होते हैं वो हमारे अयोगवाह कहलाए जाते हैं। अम और अह भी लिखते हैं ना हम, अम और अह। इसको ना तो स्वर बोलते हैं और ना ही हम इसको व्यंजन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अयोग वाह। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना ताकि आपको समझ में आएगा कि मैडम ने अम से अंगूर और अह खाली तो लिखा ही नहीं, हम तो हमेशा ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसे नोटबुक में मेंटेन करना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। और जिन बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आ रहे हैं उसकी नोटबुक आप साथ में भेज सकते हैं। ठीक है, नोटबुक में लिखना है, तभी पता चलेगा मैडम को कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब देखिए स्वर मैंने समझा दिए। अब व्यंजन देखो, व्यंजन की लाइन हम कहाँ से शुरू करते हैं? क से, कबूतर से। अब आप छोटी क्लास में तब क से कबूतर, ख से खरगोश ऐसे बोलते थे, लेकिन अब इसको आपको एक साथ बोलने की आदत आनी चाहिए। क, ख, ग, बड़ा ग, अंग। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। च, छ, ज, बड़ा ज, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प,
फ, ब, भ, म। अब ये देखो यहाँ तक के म से मछली तक के, क से लेके म तक के जो मैंने वर्ण बोले हैं, इन सब वर्ण में आपकी जीभ देखो कहाँ कहाँ टच हो रही है। जैसे हम प की लाइन बोलेंगे तो प, फ, ब, भ, म। इस लाइन को बोलते समय, इस वर्ग की लाइन को बोलते समय हमारी दोनों लिप्स जुड़ जाते हैं। आप घर पे ट्राई करना, बोल बोल के देखना, ठीक है। उसी तरह से इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि हमारी जीभ मुंह में कहीं ना कहीं टच हो रही है, ठीक है। य, र, ल, व, श, स, स, ह। अक्षर, त्र, ज्ञ। अब अक्षर, त्र और ज्ञ इन तीनों को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि क्ष से क्षत्रिय आपके कैसे बनता है, क प्लस स बनाएंगे तो क्ष से क्षत्रिय बनेगा, त प्लस र लिखेंगे तो त्र बनेगा, और ज प्लस इ लिखेंगे तो हमारा ज्ञ से ज्ञानी बनेगा, ठीक है। अब इसको आपको नोटबुक में लिखना है। व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको लिखना भी आना चाहिए। इसको अच्छे से लिख के नोटबुक में साफ सुंदर गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे, बढ़िया लिखना है और इसको पढ़ना है। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो हम कल दूसरे आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे शब्द बनाने। व्यंजनों से, वर्ण से कैसे शब्द बनते हैं, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द हम बनाना सीखेंगे। ओके, ये आपको नोटबुक में मेंटेन करना है। मुझे नोटबुक चाहिए और आपको पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करना, और नोटबुक में लिखने के बाद में आप मैसेज भी कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ में रह के आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।